दिल तन्हा क्यों रहे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा अमृता से दूर रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम ना वैसे अपनी साइको गर्लफ्रेंड के साथ ही अच्छे लगते हो, उसके साथ बैठ के कॉफी पीना। जाओ। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तुम ना अमृता से नफरत करने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। तुम एक्चुअल में उसके लिए कुछ फील करने लग गए हो। दिन रात सुबह शाम तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हो। किसी आदमी ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई इंस्पेक्टर साहब। कुछ नहीं हुआ है। मिस्टर अरोड़ा ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। हर दम ये कह रहा हूँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। You know what? You are obsessed with that girl. वो कह रहा है मुझे, जब भी वो मेरे सामने होती कुछ नहीं रखती वो मेरे लिए वो सिर्फ एक संग की औरत है जो मुझ में अपने मरे हुए पति को ढूंढ रही है, जो मैं नहीं। या जो मैं नहीं हूं। हेलो, मैंने बस चेक करने के लिए फोन किया था कि तुम ये फोन उठाती हो या नहीं। थोड़ी देर पहले यही चेक कर रहे थे ना बिल्डिंग में कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं आया था, मैं बस वो फ्लैट चेक करने आया था वहां पे। ऑफ कोर्स, मेरा ही फ्लैट देखने आए होंगे कि मैं अपने फ्लैट में क्या कर रही हूँ। नो, you're wrong। मैं बस ये चेक करने आया था कि लिसन, हमारी एक मीटिंग भी है, हमारी बिजनेस डील है। मुझे जानना था कि वो उसका अपडेट क्या है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। That's it। हाँ, अब भाई को कैसे समझाऊं कि मेरे पति का मन नहीं लग रहा मेरे बिना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेरे पति जिंदा है और मैं किसी और से शादी करूं। How dare he? विराट की इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह से बात करे। I'll kill him. I know इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे अमृता और विराट के लिए मैंने जो जाल बिछाया उसमें वो लोग जीत रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। I promise you, अमृता और विराट दोनों को तड़पाऊंगी, उनके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन आहूजास को। ये मेरा वादा है। ये किसकी फोटो वो गले लगा रखा है? आई बेवजह परेशान हो जाती, हर्षा को लेकर परेशान है क्या? हर्षा को कॉल करते। आओ ना। हाय, एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मैं कर लेता हूँ, फिर नहीं, पहले मैं बहुत अपसेट हूँ। प्लीज बहस मत करो अभी, प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर तुम बोलो। आज आईने और पापा जी ने पता है क्या काम मुझसे? क्या काम? कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तुमने क्या कहा? I mean, सच में? फिर तुमने क्या जवाब दिया? वही जो तुम कहते, मना कर दिया मैंने। भाई को पता नहीं क्या हो जाता है। वो तो जानती है ना कि मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं बोलूंगी। अब वो ना तुम्हें मनाने की कोशिश करेगी, तुम मना कर देना।
और ये सब मत सोचना, इस सब का हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम जाके बस मना कर देना। आई नो ना, एम्बैरेसिंग, आई एम सॉरी। आई ना इमोशनल होके कुछ भी बोल देती है, तुम उनकी बातों में मत आना, सीधा साफ मना कर देना। थैंक्स। क्या हुआ, तुम कुछ बोलने वाले थे? हाँ वो मैं तुम्हारी बातों में भूल ही गया क्या बोलना था। ठीक है, याद आएगा तो बोल दूंगा। ठीक है, ओके। मानवी, किसका फोटो है? तुमसे बात कर रहा हूं मानवी, किसकी फोटो है ये और कमरे की हालत क्या बना रखी है तुमने? मानवी, मेरे मॉम डैड है, मिस कर रही थी आज। पता नहीं आज बहुत अकेला सा फील हो रहा है। 5 साल की थी जब मॉम डैड को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। खुद को तभी संभाल लिया था, लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तुम्हें भी खो दिया, लेकिन फिर जब तुम वापस आए तो तुम्हें पता नहीं मैं कितनी खुश हुई। तुम सब कुछ भूल चुके थे, मुझे भी भूल चुके थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि मुझे लगा तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे लिए वापस आए। लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पाके भी दोबारा खो दिया, और इस बार किसी लड़की के लिए। मानवी, You know what? जब से वो अमृता हमारी लाइफ में आई है ना, तुम बहुत चेंज हो गए हो रणवीर। मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, दूर दूर रहते हो, मेरी तरफ देखते भी नहीं। और एक मैं दिन रात तुम्हारे अटेंशन के लिए मरती रहती हूँ। क्या करूँ मैं, मेरा और कोई है भी नहीं ना। एक तुम ही तो हो जो मेरे अपने में। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुम्हें भी खो दूंगी। जैसे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए, वैसे ही चले जाओगे ना। मानवी, I'm sorry, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। I know, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम पे। तुम जानती हो ना, मेरे दिमाग में वैसी मुझे तो समझ नहीं आता। मैं सॉरी, कम है। नो वे विराट, माफी नहीं सजा देने आई हूं मैं तुम्हें आहूजास को, तुम्हारी किए की सजा, और वो बहुत जल्द मिलेगी तुम्हें। मुझे पता था ये तुमसे नहीं हो पाएगा। एनीवे, अब मैं तुम्हारे फेक प्रॉमिसेस में नहीं फंसने वाली। डैड जहां मेरी शादी तय कराएंगे, उसे शादी करके यूके शिफ्ट हो जाऊंगी। बस हो गया मेरा। आशा, लिसन बेबी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ओके? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, है ना? तो मेरी बात मानो, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं वो घर अपने नाम करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, जाओ। हर्ष, तुम्हारी सर्जरी है ना, उठो, जाना पड़ेगा ना। गो गो। ये कर पाएगा? करेगा डैड।
मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हमें उसके पैसों की क्या जरूरत है। हमें उसके पैसे की जरूरत नहीं है, उसकी गारंटी की जरूरत है। गारंटी इस बात की कि वो तुमसे तुम्हारे पैसे के लिए शादी नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें प्यार करता है। अपनी लाइफ में वो तुम्हें इंपॉर्टेंस देता है, आगे रखता है, अपनी फैमिली से भी ज्यादा आगे। और जब तक वो उस घर को अपने नाम नहीं करवा लेता, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। Slow it down. एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी। ये कैसा डांस है यार? ढंग से सीख लो, वरना निम्मी के वापस आते हैं ना, उसके लिए सरप्राइज शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। डांस आता है हमें, और अंजू ही सिखाती है हर फंक्शन। ये ऐसा वाला, ये तुम ही कर लो सबको मैं आई से करती हूँ। आई तूने दवाई ली? हाँ, मैं ठीक। अब तू क्या डांस कर रही थी ना? मुझे दिखा ना। क्या? अरे दिखा तो, देख सब बात है। क्या हुआ? तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। ये देख, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। मेरी बात मान जा। क्या मान जाऊं? तू मेरी बात समझेगी नहीं ना। भगवान को जिसके साथ मेरी जोड़ी बनानी थी ना, वो बना चुके। तो रुको, अभी आई मेरी बात तो समझ नहीं रही, तुम समझाओ इसे। क्या? क्या? मैंने कहा था ना तुमसे, पापा जी और आई चाहते हैं कि मैं तुम और मैं शादी कर रहे। बताओ कि तुम्हारी भी ना है। ऑफ कोर्स। मैंने ऐसा कब कहा अमृता? मैं तो चाहता हूं तुमसे शादी करना। अबीर, तुम समझ रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? हमारी बात हुई थी ना? हुई थी, लेकिन उससे पहले ही मैं भवानी आंटी और ताया जी को शादी के लिए हाँ बोल चुका था। और मैंने कोई भी फैसला इमोशंस में बहकर नहीं किया। देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, और मुझे तुम्हारे पास से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, पास्ट? जिसे तुम अमृता का पास्ट कह रहे हो ना, वो उसका प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी होगा, क्योंकि विराट अभी जिंदा है। चलो अच्छा है, भाभी ये रिश्ता नहीं होने देंगी। वाह बबीता जी, कल तक तो आपने भी मान लिया था ना कि वो विराट नहीं रणवीर है। वो आप लोगों से बहस अवॉइड करने के लिए कहा था, बात इतनी सी है। नहीं, बात मेरी बेटी की भविष्य की है, उसकी खुशियों की है, जिसके साथ आप खिलवाड़ कर रही हैं, और वो मैं होने नहीं दूंगी। भवानी जी का मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दिलदार जी,
आपको क्या हो गया है? हाँ? विराट की नहीं तो कम से कम निमी की तो परवाह करो। उसकी शादी पर ध्यान देने के बजाय आप ये सब करते फिर रहे हैं। बबीता जी, अबीर और अमृता का साथ एक साथ नहीं हो सकते। मेरा बेटा एक विधवा के साथ हरगिज शादी नहीं कर सकता। चलो अभी। मॉम, मॉम, मंदिरा, आई क्या कर रही हो तुम? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे ये सब नहीं करना। मैं क्या कर रही हूँ? तूने सुना ना? अबीर खुद रिश्ते के लिए तैयार है, उसने हाँ कर दी है। पूछो। सब लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। बैठ के बात करने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। अमृता, इस अबीर का तो दिमाग ही खराब हो गया है। आई और पापा जी की बात में आ गया, उसे जवाब देने। इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? सच या सपना? सपना। सब आपकी गलती है। थोड़ा याददाश्त में जोर नहीं डाल सकते? सब याद आ जाएगा तो लोग मुझे पागल नहीं समझते ना। मेरी आई हर बात पे यकीन करती थी मेरी, अब मेरी फिक्र करती। फिक्र करते करते अजीब फैसले कर रही है। मेरी शादी, बच्ची थोड़ी हूँ, कोई कुछ भी बोलेगा मैं कर लूंगी। ये सब नहीं होने दूंगी मैं। बेटर लग रहा? नहीं। हाँ, अभी जाके सबको बताती हूँ। कैसे मुझे तुम मिल गए। तो गॉड मॉम, बस कीजिए। ये क्या आपने विधवा विधवा लगा रखा है? अमृता कोई बेचारी नहीं जिस पे मैं कोई एहसान कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली उसके साथ रहना चाहता हूँ। और जो मैं चाहती हूँ वो, उसकी क्या अहमियत है तुम्हारी नजरों में? मंदिरा, अपने बेटे की बात समझने की कोशिश करो। प्लीज आप चुप रहिए। अबीर, तुझे चुनना होगा, अपनी माँ या अमृता। इन दोनों रिश्तों में से एक चुनना होगा आज तुझे। ऐसा मत कीजिए मॉम, कि अगर मुझे आप दोनों में से किसी को चुनना पड़ा तो मैं अमृता को चुनूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अबीर, मैं ऑप्शन ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अबीर से शादी नहीं करूंगी। अब बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अमृता, तू क्या मेरे बेटे को रिजेक्ट करेगी? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। मॉम, मंदिर, होना दिलदार जी, आप ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हैं? बबीता जी, इस वक्त हमें अमृता के बारे में सोचना चाहिए। और हमारी बेटी निमी के बारे में नहीं सोच रहे? उसकी शादी में आप ऐसे तमाशे करेंगे? क्या लगता है आपको आशा देवी क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि अमृता की शादी हम उसके देवर के साथ करवाना चाह रहे हैं? शर्म कर, वो विराट का भाई है, भाई। ये शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। विराट जिंदा है इस उम्मीद में। बबीता जी हर वक्त अमृता को रणवीर के पीछे भेज रही है। बबीता जी, आपके स्वार्थ के चक्कर में ना अमृता के कैरेक्टर पर उंगलियां उठ रही हैं आज। ये शर्मनाक बात नहीं है। बेबी जरा सोचो, अबीर अपना बच्चा है, अच्छा बच्चा है, घर का बच्चा है।
अमृता का कितना ख्याल रखेगा? इसमें क्या बुराई है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? भवानी जी, प्लीज आप अमृता से शांति से बात कीजिए, प्लीज। जिस दिन सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगेगा ना, उस दिन विराट सिंह आहूजा तुमसे नाराज होगा। कोई भी तकलीफ ना तुम तक पहुंचेगी ही नहीं, और अगर पहुंच भी गई तो रास्ते में मैं खड़ा हूं ना, विराट सिंह आहूजा। मैं व्रत रखूंगा तो हर जन्म में तुम्हें विराट सिंह आहूजा जैसा पति मिलेगा। अब मेरा दिल नहीं दुखाएंगे ना, ख्याल रखिए ना। बस Pinky promise. भाई का यू के बिना गुजारा नहीं है भाई को। तुमसे प्यार मैं फिर भी एक तरफा कर सकता हूँ, वो बहुत है मुझ में, पर झगड़ा करने के लिए तो तुम्हारी जरूरत होगी ना। कैसे सोच सकते हैं कि आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं? हम एक हैं और हमें अलग करने का हक किसी को नहीं है।